नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 37 ईयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका ये है क्वेश्चन, ये है कि लॉटरी का योग है या नहीं है। दूसरा ये है इनका क्वेश्चन कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी मेरी, वो चीज़ देखना है कि काम बनते बनते बिगड़ते क्यों हैं, जॉब या बिजनेस में कहीं अड़ंगे क्यों डलते हैं, वो चीज़ पूछ रहे हैं। और वो भी बताएंगे। सबसे पहले इनका मूलांक 7 है। मूलांक के हिसाब से सारी चीज़ें देखोगे 1 सेकंड में समझ आ जाती है प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। क्यों मूलांक 7 यानी केतु, यानी रूलिंग प्लैनेट केतु, और केतु अलौकिक प्रभाव छोड़ता है, गुप्त चीज़ों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं। इनकी नज़र बहुत तेज होती है, इनसे कोई बात छुप नहीं सकती। छोटी से छोटी चीज़ भी इनके दायरे में होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे विचारक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। दूसरों के सामने अपनी बात को रखते नहीं है, यही कारण होता है नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग इन्हें निर्दयी समझने लग जाते हैं क्योंकि कारण केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं। कभी चुस्त, कभी सुस्त, कभी आलसी, नई टेक्नोलॉजी सीखना पसंद करते हैं। दो व्यक्तित्व के स्वभाव जीते हैं। यात्रा करने का भी शौक होता है। शिक्षा में उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तभी उसमें मन लगता है। कला, शास्त्र, रसायन विज्ञान में अच्छा करते हैं। जहाँ दूरदर्शिता की बात आएगी, गंभीरता की बात आएगी, ये अच्छा करेंगे। अपना कर्तव्य भी निभाते हैं, सेवागन भी होते हैं। रिसर्च में भी जाते हैं, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, एस्ट्रोलॉजी, कौन सा बिजनेस करना चाहिए मूलांक के हिसाब से, दूध का, डेयरी का, केमिकल, मछली पालन, मनोचिकित्सक, टीचर, नेवी में भी जाते हैं। दवाई का काम, सोने चांदी का काम, टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी, अनुसंधान के काम में ज़्यादा सफलता मिलती है। पैसों के मामले में उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसा पैसा आता है। समझदार होते हैं, सेविंग कम होती है और दोस्त कम होते हैं। प्रेम संबंध के मामले में हमेशा असफल रहते हैं। वैवाहिक जीवन में बहुत स्थायी होता है। गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं। रीति रिवाज पसंद नहीं होते। लिटरेचर में, संगीत में, डांस में, फाइन आर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं। ये लोग बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। 2, 7, 16, 25 ये डेट इनके लिए बहुत शुभ होती है। या तो ये बिल्कुल जमीन पे होंगे या आसमान पे। जिंदगी की घटनाएं या तो इन्हें ऊंचाई पर ले जाएगी या बिल्कुल नीचे। कारण केतु विस्फोटक ग्रह है। राजनीति में, पत्रकारिता में, फिल्म में, पब्लिसिटी में, पब्लिक रिलेशन के कोई भी काम होंगे वहां पर अच्छा करेंगे। इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। नेगेटिव भावना भी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव भी होती है। अब देखो, मैं लाइफ में एम हो गए, एक्स हो गए, मैं क्यों नहीं कहता। अब ये देखो, दूर से आपको क्या लग रहा है, और पाम रीडर इन क्या कहते हैं, लकी एम, लकी एम, लकी एम बोलते, बोलते नहीं बोलते, ये बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल एम लग रहा है जी, दूर से तो बिल्कुल एम लग रहा है। और भैया ये एम तो लग रहा है, ये दिखाना क्या चाह रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है, देखो आप ये ध्यान से समझो। ये और जूम करके, अरे ये तो पीछे से ऐसे एक लाइन आई, एक लाइन को तो हमने हमने इग्नोर कर दिया, और दूर से देखने पर ये एम लग रहा है। और अगर हम ये यहाँ से यहाँ रेखा करते हैं, ये तो एम नहीं हुआ। हमने इसे भी मना लिया और इसे हम ने इग्नोर कर दिया। अब दूर से दिखाता हूं मैं आपको। अब क्या दिखाएंगे, लकी एम, लकी एम, ये लकी एम हो गया। ये भूल गए, ये भूल गए। ये क्या आया, एक ही रेखा दो जगह का इम्पैक्ट बता रही है। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, क्या कैलकुलेशन आ रही है, ओह 25.25 साल। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करोगे, इस यहाँ से 25.25 और यहाँ से, अरे यहाँ से तो 38 आ रही। यानी ये टाइम ऑफ पीरियड में कुछ भी कर लें, कुछ हाथ पल्ले पड़ने वाला नहीं। इस टाइम ऑफ पीरियड तक कुछ नहीं होना। इसको देखा, हाँ ये भी, हाँ ये भी 38 आ रही। यानी इस टाइम पीरियड तक कुछ नहीं हाथ में आएगा, जैसा मर्जी कर ले। ये एक ट्रैपिंग पीरियड, अरे ये क्या डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस है, ओहो अच्छा अच्छा, ये क्या मतलब है। ये रेखा ने इस रेखा के साथ, ओ पीछे से आ रही है, अच्छा इसे टेस्ट करते हैं।
ये अरे ये तो खाली है पीछे से। अच्छा इसका क्या मतलब होता है? हाँ, फैमिली। फिर ये रेखा ने यहाँ पर सहारा लिया इसका। अच्छा ये क्या है? हाँ ये, ओहो, ये खालीपन, ये क्या है? दूरियां। ऊपर से तो बन रही है, हाँ, नहीं बनती तो जिंदगी का विकास खत्म था। यहाँ से निकली ये रेखा और यहाँ से ये रेखा निकली, यानी बाहर से सहारा दे रही है इनके लिए जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन ये और ये रेखा मिल गई, हाँ रखेंगे, अपनी तरफ से रखेंगे, जिंदगी भर रखेंगे, दिल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्प्लिट हो रही है। ये क्या है? ये क्या है? यहां पर जो छोटी रेखा होती है क्या कहती है? बीबी की। ये नहीं रखेंगी, ये नहीं रखेंगी दिल में, ये रखते रहेंगे, ये नहीं रखें। इनके लिए ये क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? यहाँ तो छोटी रेखा है, ये छोटी रेखा यहीं क्यों आके बंद हो गई? ये क्यों नहीं बढ़ी? यहाँ पे भाई बहन की रेखा, भद्र रेखाएं, बीबी की रेखा भी होती है। अच्छा जी, ये भी यहाँ पर इंडिकेट करती है, हाँ करती है। फॉक बन गया। ओहो। फिर नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ये बनाने की कोशिश कर ले, इनकी वाइफ तो नहीं बनाएगी, दिल से तो नहीं बनाएंगी, ऊपर से इनके डर के मारे चाहे जैसे मर्जी कर ले, लेकिन नहीं बनाएंगी। ठीक है ना? ये तो यहाँ इंडिकेशन हो ही रहा है। अच्छा अच्छा सर, ये लाइन जो है ये क्या, ये इंडिकेट क्या कर रही है? और यहाँ इनकी शादी की रेखा कौन सी आ गई? अच्छा सर, ये समझो। अच्छा ये छोटी सी रेखा है। अच्छा ये छोटी सी रेखा है, तो फिर आप दूसरे हाथ में बताना मुझे, दूसरे हाथ में कैसे है? यहाँ तो नहीं आ रही, यहाँ तो नहीं आ रही, यहाँ तो अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो 20 आती है, और अगर इस वाली रेखा की करता हूँ यहाँ 22 आती है, और इसकी करता हूँ तो 25 आती है। एक ही रेखा से ये क्या मतलब हुआ सर? इसे तो हम ऑफशूट बोलते हैं। ये देखो ना आप, और ये देखो ये तिल क्या करने आया है? ये प्रोग्रेस लाइन पे तिल क्या कर रहा है? ये प्रोग्रेस लाइन पर तिल क्या कर रहा है? प्रोग्रेस लाइन है ना ये, इसी पे तिल आ गया। ओहो, अच्छा यही दिक्कत आ रही है। और ये क्या है? वहां पर तो ऐसे ऐसे गोले गोले बने हुए थे, और यहाँ पर ये जुड़, ये जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले। केतु, केतु और चंद्र माँ को बताते हैं, जितना मर्जी कर ले, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। देखो इसलिए मैं सारी चीजें बोल रहा हूं कि ये देखो आप, अरे भैया जो जातक है, वो जातक अगर वो है, वो डिस्टरबेंस दे रहा है, तो ये तो बताओ कि क्यों दे रहा है डिस्टरबेंस। ये नीचे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अच्छा कोई रेखा ने टच करने की कोशिश करी, कोई टच नहीं कर रही। एक हल्की सी रेखा, बहुत हल्की सी, यहाँ आकर हो गई थोड़ी सी। ये क्या है? अंदर शिफ्टेड, ये रखना चाहेंगे, बाकी प्लेन नहीं रखेगा कोई, कोई और नहीं। क्या है ये रिश्ते कैसे पता लगते हैं? यहाँ पर रिश्ते पता लगते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये अगर एरिया जब कभी भी होता है, रिप्रेजेंट करता है दूरियों को। और क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर ये ये क्रॉस नहीं बना रहा, ये त्रिभुज होगा ना अगर यहाँ पर, ऐसे बनने वाला, ऐसा हल्का सा कट जाएगा, ऐसा हो जाए। आपके दोस्त रिश्तेदार सब आपसे अलग होते रहेंगे, सब अलग होते रहेंगे। वो भी, ये भी सेम फॉर्मेशंस होती हैं। लोग ढूंढने लग जाती हैं रेखाओं को कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ना चाहते हुए भी लग्जरी लाइफ की रेखा तो तब भी है। अपने लिए चाहे जैसे मर्जी, वो चीजें तो रहेंगी, कहीं ना कहीं से तो रहेंगी, वो भी है। ठीक है। अगर अब इस रेखा को देखा जाए तो क्या कहोगे आप? सर ये रेखा का कलर अलग है और इसका कलर अलग है, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा काला दाग, और उसके बाद क्या है? हल्का 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 हल्का, हल्के हल्के डॉट। हल्के हल्के डॉट का मतलब कुछ डिस्टरबेंस,
बाकी टाइम, हाँ सर, 32 से लेके 36, हाँ ये टाइम अच्छा है। बाकी ये टाइम तो बीच बीच में अच्छा, और जहाँ ये रेखा वहाँ थोड़ा सा अच्छा, अदरवाइज ऐसे। तो ये निष्कर्ष ऐसे देखा इसका। कलर वाइज देखो, अब सर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस है। कब तक है सर? 38 तक। फिर कब तक चलेगा सर? ये 42 तक चलेगा। हाँ, उसके बाद यहाँ पर फिर देखते हैं दूसरी वाली फोटोग्राफ में देख, यानी कैसे दिक्कत आ रही है इनको, ऐसे ऐसे दिक्कत आएगी। अब क्या परेशानी आती है? जब ये प्रॉब्लम आती है इस हाथ में, ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है आदमी? चोट, इस ऐसे हाथों में चोट बहुत लगती है, घुटनों के नीचे बहुत लगती है। आदमी इतने जबरदस्त तरीके से बचता है। भारी से भारी एक्सीडेंट अगर किसी और का होगा, उसका क्या हाल होगा, वो ये चुपचाप निकल जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके लिए अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, बड़े एक्सीडेंट से बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ गिरता है, गिरता है, ये चोट लगती है। विजन क्लियर नहीं होता है इस हाथ को, कि विजन क्लियर हो, क्योंकि ये हाथ मेहनती हाथ है। इस पे भाग्य रेखा का साथ हो, तहलका मचा दे, तहलका। कुएं से पानी निकलना शुरू हो जाए अपने आप, फाउंटेन लगाने की जरूरत नहीं। इस हाथ में अगर ये रेखा दे दी जाती तो इतनी मेहनत करके इतना कमाते, लोग जलते हैं इनसे, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। और अगर ये 10 दिन 5 दिन छुट्टी करके बैठ जाएं, राजनीति का शिकार होंगे, राजनीति का शिकार। इन लोगों के साथ राजनीति भी बहुत होती है, बहुत होती है। सीधे होते हैं, समझ नहीं आती। देखो, स्वभाव सीधा का मतलब ये नहीं है कि तेज बोल दिया, क्योंकि ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं, तेजपन को भी शो कर रहा है, पर लेकिन दिल से सीधे होते हैं। वो स्वभाव बन गया, सरकमस्टांसेस बन गए, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड टोटली डिस्टर्ब्ड है, वो इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम पे कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ। और वो चीज जो है वो बर्दाश्त से बाहर थी, वो भी इंडिकेशन दोनों हाथ में लग रहा है। अब यहां पर क्या फॉर्मेशंस बन रही है, तंग क्या हो रहे हैं लाइफ में, यही तंगी है, यही तंगी है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, इनकी लाइफ में ये हाथ स्ट्रगल वाला हाथ है। इनका निचोड़ ये होता है पूरी जिंदगी कमा लें तो कभी क्या होगा, 4 साल 6 साल बहुत अच्छे निकलेंगे, और उसके बाद फिर डाउनफॉल आ जाएगा, फिर ऊपर निकलेंगे, फिर डाउनफॉल आ जाएगा। क्या एक तो इस रेखा, इस यहां पर कोई भी स्ट्रांग रेखा नहीं है, 36 से 37 साल मजा नहीं आएगा लाइफ में, उसके बाद आएगा। और उस पर रही कसर, यहां पर हल्के हल्के क्या कर दिया, क्रॉस लग गए, ये डिस्टर्बेंस हो गया। बाकी स्ट्रांग हाथ है, माउंट्स में कोई कमी नहीं है, माउंट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी इसने कर दी प्रोग्रेस लाइन पे ही, तिल ये सही नहीं होता। ठीक है, शुक्र एरिया डिस्टर्ब्ड है, मंगल दबा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। यस, ये उपाय करने पड़ेंगे, पहला सूर्य का, दूसरा शुक्र का, तीसरा मंगल का। ये उपाय जरूर करने हैं। शेयर मार्केट से दूर रहना, क्योंकि ये किस एरिया पर आ रहा है, शुक्र पर, और शुक्र डिस्टर्ब है तो आपको कमाएगा नहीं, नुकसान दे के जाएगा। आजमा के देख लेना, कभी नहीं मिलेगा प्रॉफिट। ये चीज भी। अब दूसरे हाथ को, इसकी कैलकुलेशन को कैसे समझे? अगर इसी हाथ की कैलकुलेशन को समझ लिया तो गलत, क्योंकि यहाँ तो शो कर रहा है कि ये वाला टाइम पीरियड ठीक है, क्योंकि आपको कलर की नहीं पता कि ये कलर क्या करेगा, तो इसको टेस्टिंग करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, अब लाइन चेंज, इसके बाद से ये 37 के बाद से यहां पर बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है, अब ये रेखा इनकी सहायक है। क्यों? क्योंकि ये रेखा ने क्या करना है, ये रेखा इनकी एक्चुअल की रेखा है, और नहीं, ये सहायक रेखा बन गई, और ये इनके कमाई की रेखा बन गई। भाग्य रेखा ये थी, ये नहीं रहकर ये रह गई। अब इसके सहारे चलेगी। क्या ये आपको कमा के दे सकती है? देगी, पर क्या
कितना, मैंने क्या कहा था आपसे कि आपकी लाइफ में क्या होगा, ये टाइम पीरियड लगभग 38 से लेके आपका 43 तक ये ठीक रहेगा। फिर 43 से लेके 46.5 तक थोड़ा सा दिक्कत, और उसके बाद फिर आपका ठीक होगा। तो कहने का क्या भाव है कि अभी थोड़ा सा टाइम आने वाला है, ठीक, ठीक है। 38 के बाद ये चल जाएगा 42.5 43 तक, फिर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो 47 मान लो आप इसे, ठीक है। तो वहाँ से फिर आगे आप अपनी लाइन को फिर दोबारा चेंज करोगे। तो चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा, चलेगा कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, वो तो चलेगा, पर लेकिन हाँ मिलता रहेगा पैसा, ठीक है। लॉटरी के साइन नहीं है, ठीक है। सूर्य डिस्टर्ब्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये कसर भी देगी किसमें, ये जब कहाँ पर है, ये देखो ध्यान से देखो, कौन से पर्वत है ये, अरे सर ये तो सूर्य पर्वत, उस पे एक हल्का सा बदनामी भी दिलाता है। सूर्य पर्वत बदनामी भी दिलाता है, सुनना भी बहुत पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं लाइफ में। उठोगे नीचे गिर जाओगे, टॉप लेवल पे पहुंचोगे वहां से नीचे गिर जाओगे, सहारा नहीं मिलेगा, चिकने पहाड़ पे चल रहे हो, बहुत ऊंचा पहुंचने के बाद टिक नहीं पाओगे, फिर नीचे। तरक्की का लेवल टॉप लेवल तक सूर्य पर्वत पहुंचा देगा, सूर्य पहुंचाएगा, वहां से सीधा जीरो पे लाएगा, फिर दोबारा शुरू करोगे। उपाय करें इसका, ठीक है, ये भी करना है। तो ये तो इनकी लाइफ में देखो चीजें हैं, वो रहेंगी। एनालिसिस में उंगलियां ऊपर हैं नीचे हैं, क्या स्वभाव, क्या एबीसी वाले पामिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, समझ ही नहीं आती, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे नेचर तो, अभी हमें नेचर से लेना लेना देना क्या है, हमें तो ये है कि हमारी जिंदगी आगे की कैसे है, वो कब तक पता लग रही है, और उसके पीछे रीजन क्या था। रीजन देखो, चंद्र क्या बताता है, चंद्र बताता है माँ का दर्जा, और लेकिन केतु और चंद्र मिल जाते हैं ना, केतु डिस्टर्ब होगा तो चंद्र को सबसे पहले उसका साथ चाहिए होता है, और चंद्र क्या कहता है, माँ से कटवा देता है रिश्तों को, माँ से नहीं बनेगी, आपको दिक्कत आएगी, माँ को भी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं वो भी बीमार पड़ेगी, ये भी तय है, ये भी रहेगा लाइफ में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि माउंट्स को पकड़ो, माउंट्स कमजोर हैं, 1 मिनट में समझ आ जाएगी कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, 1 मिनट में। हाथ में चोट लग रही है इनको, मैंने इन्हें फोन करके कहा यस यस यस, इन्होंने कहा हाँ 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 मेरे साथ हुआ था, मैंने बताया नहीं, यस यस ये भी हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ। कैसे, बीमारी को पकड़ो, कहां से निकल रही है उसे पकड़ो। लेकिन शुक्र आपका डिस्टर्ब है, चाहे डिप्लोमेटिक बनो या कुछ बनो, आपको आपको तो मनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा आपको। फीमेल से रिलेटेड, बीवी से लड़ाई ना, उनके रिश्तेदारों से लड़ाई ना, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई, ऐसे माहौल है कुछ नहीं होता। मिठाई दो आप उन्हें, सफेद कपड़े दे नहीं सकते, फीमेल नाराज हो जाएंगी, फ्लावर देंगे तब नाराज हो जाएंगी, ठीक है। मिठाई तो दे सकते हो, डिप्लोमेटिक बनो ना यार आप। आपका पैसा कमाने का कौन सा अमाउंट, वो अगर खराब है, गारमेंट्स का काम नहीं कर सकते आप, और कौन से काम नहीं कर सकते, लकड़ी का नहीं कर सकते, म्यूजिक का नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते आप। आपको आपको लेडीज आइटम से रिलेटेड करना चाह रहे थे, ये मैंने मना कर दिया, नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते, तो वो नहीं करने हैं आपने। दूसरे आप काम कर सकते हो, ये हाथ जो आर्ट है इनके अंदर, उस आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना, वो कुछ भी हो उसमें इनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये भी तय है। नौकरी वाला ये हाथ है ही नहीं, नौकरी वाला हाथ नहीं, करना चाहे कर ले, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, काम तो अपना ही करना पड़ेगा, और ज्यादा दम से
कभी काम मत करना कि ज़्यादा पैसा लगाकर कभी काम मत करना, वो भी थोड़ा छोटा 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 छोटा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस रहोगे। पर लेकिन फिर भी कहता हूँ, सक्सेस का लेवल इकट्ठा नहीं चलेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये मिक्सिंग वाली रेखा है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्शियस, कभी ऐसा ना करना घर लेने की सोच लेना और पता लगे किस्तों की नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पर अभी दूर दूर तक मुझे अभी घर का नहीं लग रहा है, दूर दूर तक नहीं लग रहा। बाकी एनालिसिस में देखते हैं। ये बुध का अमाउंट, यस बिल्कुल ठीक है, ये आपको पैसा कमा के देगा, नो डाउट। ये वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए, कम्युनिकेशन लेवल के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये टैक्ट आपके लिए आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आप इससे घबराना मत, अगर ये सही है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा और इसमें कोई कमी नहीं है। अब सूर्य, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, नो डाउट, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। शनि, शनि आपके लिए, जब केतु और चंद्र जब तंग करते हैं तो शनि का उपाय नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा, चोट लगने दो। मैंने आपसे यही बोला था, चोट लगती है लगने दो, आपको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चोट ठीक है, बड़ी चोट से बचाएगा, ठीक है ना, ये बचा देगा आपको, ये बचा देगा, क्योंकि आपका माउंट ये सही है, इसकी तरफ से बेफिक्र हो, ये स्थायी रेखा है, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है, एक तो प्रोग्रेस लाइन पे दिक्कत दे रहा है, यानी आप जो जो काम कर रहे हो वहां पर दिक्कत, ये जब तक रहेगा ना आपको तंग करता रहेगा, जब तक रहेगा। अगर ये यहाँ होता ना कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको बड़ों से भी सुनने को मिल रहा है और उसके अलावा प्रोग्रेस में भी आपको दिक्कत दे रहा है। और ये तो आपको दिखा ही रहा है, स्ट्रगल का जो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड स्ट्रगल का है वो दिखा रहा है, ठीक है, वो भी इंडिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर कहूँ कोई और रेखा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, नहीं। मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी का इंडिकेशन यहाँ से मिलता, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो वहाँ से बेचकर उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आप अगर लो, वो भी मुझे नहीं शो होता हुआ दिखाई दे रहा। तो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि मुझे अभी इंडिकेशंस नहीं दिखाई दे रहे। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा मंगल भी आपका दबा हुआ है, बीमारी ला सकता है। यहाँ पर आपको वो सारी, यानी पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की, इसके अलावा एसिडिटी की तो नहीं होगी, पथरी की होगी, इसके अलावा पेट की प्रॉब्लम होगी, इसके अलावा आपकी लाइफ में ये जो है आपका बीपी और आपका शुगर, ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है, नसों की प्रॉब्लम दे सकता है, गठिया रोग दे सकता है, ठीक है। तो वो रीजन क्या है, तो ये शिफ्टेड है इसलिए, ठीक है, ये डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर ये फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, ये फॉर्मेशन नहीं है। या तो ये सारी फॉर्मेशन यहाँ पर होती और खतरनाक, ठीक है, बहुत खतरनाक बन जाती, पर लेकिन पीछे से आ रही है, इसलिए ये चीज़ सही नहीं होती है। तो ये पेट भी खराब करके देती है। बाकी आपकी लाइफ में चंद्र आपका स्ट्रांग है, पर लेकिन इसने सहारा इसका ले लिया, तो यानी आपके लिए मैं वो काम नहीं कह सकता, क्योंकि माँ का दर्जा इसको दिया गया है, तो ये स्ट्रांग होता है कहीं ना कहीं। तो आपके लिए क्या करना है, मैं ये काम तो कहूँगा नहीं आपको कि चंद्र से रिलेटेड कोई काम करो। हाँ, मंगल जो है, अगर ये आपके हाथ में, अगर ये थोड़ा सा भी अगर ये सही है, या पिक्चर में मुझे दिख रहा है, अगर ये दूसरी पिक्चर में आप मुझे शो करके दिखा देना, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांग है आपका, ये स्ट्रांग है, नो डाउट। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे रेत, बदरपुर, सीमेंट, ये सारे काम हैं, मुझे बस केवल अंदरूनी मंगल देखना है आपको। अगर वो सही है तो ये आपको प्रॉफिट, जैसे आपने कहा सरकारी ठेके वगैरह ये जो है मिलते हैं आपको, तो इंडिकेशन तो मुझे मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है आपको वो चीज़, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, नो डाउट। और अगर ये घूम के जाता है तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक आपकी लाइफ में, वो आप उसे पसंद करते हो, ये भी है। अब हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा पर एक फॉर्मेशन बनी है जो आपके लिए बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पर क्या है, ये रेखा ने इसका सहारा लेकर एक ट्राइडेंट का रूप ले लिया। ये क्या करेगा, आपको डिप्लोमेटिक बनाएगा। कहीं तो आप अपने आप को गुस्से में आप शो कर रहे हो, कहीं आप क्या प्यार से बात कर रहे हो, कहीं आप ना, मतलब हर एक चापलूसी करनी है तब भी आप आगे हो, मतलब ये डिप्लोमेटिक नेचर, ये हृदय रेखा का एक पार्ट है आपको काम निकालने के लिए, क्योंकि शनि पर्वत पे ही सारी फॉर्मेशन बन रही है और गुरु पर्वत का सहारा ले रखा है। तो ये पैसा कमाने के लिए भी आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हृदय रेखा भी
व्यक्ति को पैसा कमा के देती है। तो केवल आपका भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही, ये आपकी साथ देगी और ये भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से एक डाइल्यूटेड करती हुई चीज़ें निकाल के लेके आएगी और आपकी लाइफ में स्मूथनेस लाने का काम करेगी। मैंने हमेशा कहता हूँ, अगर ये यहाँ पहुँच जाती है तब आदमी इतना, आज ये पहुंची होती बहुत दिक्कत देती है आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, तब पैसों के लिए और तंगी होती है। आपके लिए प्लस पॉइंट है, हृदय रेखा भी आपको पैसा कमा के दे रही है आपकी लाइफ में, केवल भाग्य रेखा नहीं दे रही, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और ये मैंने बता ही चुका हूँ, ये यहाँ से निकली, पहले शुरुआती टाइम ऑफ डिस्टर्ब था और उसके बाद ये रेखा ये आपके इंटेलिजेंसी को दिखा रही है। ठीक है कि आप, और उसके बाद ये रेखा हल्की पड़ रही है और आप देखो ये किसके सहारे जा रही है, ये ऊपर। तो आपके ऊपर टाइम ऑफ पीरियड में आपको, मैंने कहा आपका बिजनेस चलेगा। यस, अभी 2 साल रुक जाइए, उसके बाद से आपके कुछ ना कुछ फॉर्मेशन में आएगी। तो ये लाइफ में है। और आप, कहने का भाव ये है कि अगर ये इस टाइम पीरियड पर ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं आपको ना पैसा दिलाएगी, ये आपके बिजनेस को स्थायी करने की कोशिश करेगी कि यस स्थायी हो जाए। और एक और आपको बताऊं, ये जब आपने जो अंगूठियां डाली है ना, ये टाइट हो रही हो ना, तो इसे ना लूज कर लेना, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं होता। ये देख रहे हो, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा लूज करके चलो, थोड़ा सा लूज करके चलो, ये सही इंफॉर्मेशंस नहीं होती, दबा के नहीं रखते इसको। आप सोचते हो जो चीज़ आपने पहनी है वो पत्थर है, वो इस पे लगे 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 लगे, इस लगने के चक्कर में माउंट और उंगलियां खराब करके बैठ जाओ, वहां पे जो है पूरी ऊर्जा ही नहीं आती, वो डिस्टरबेंस देती है। तो इसे थोड़ा सा लूज रखें तो ही अच्छा रहेगा। तो ये रहा, और उसके बाद इस रेखा ने आपको यहाँ से आपको भार दिया, जितना घर से दूर रहोगे, यस इंडिकेशन कर रहा है आप अपनी लाइफ का उतना ही फायदा उठाओगे, जितना घर के पास जाओगे नुकसान, इस हाथ के लिए, स्पेशली इस हाथ के लिए। ठीक है, औरों के लिए नहीं कह रहा, इस हाथ के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी भाग्य रेखा पर इसमें कोई ना कट के निशान ना कुछ, क्योंकि ये रेखाएं शो करती हैं कहाँ पर आपका काम चल रहा है, डॉट वहाँ से कलर को डिफाइन करती है। देखो, पामिस्ट्री केवल ये नहीं है कट पे चलती है, लोग कहते हैं पामिस्ट्री क्या है, ये चीज़ पढ़ लो केवल कि यहाँ पर कट आया, ये कैलकुलेशन कर लो। अभी मेरा वीडियो आ रहा है, शायद कल या परसों में, जब आपका रिलीज होगा, एक दिन पहले या बाद में ही होगा, विदेश में रहने वाली वो महिला है, उनकी मैंने कलर डिफाइन करके ना चीज़ें डिफाइन करी है कि इनके हाथ में ये रेखा कलर कर रही है तो इसका मतलब बीमारी की, अगर ये चल रही है इन्वेस्टमेंट की, ये कर रही है नुकसान की, ये कर रही है ये लॉस की, ऐसे प्रोडिक्शन करी है। क्यों करी है? 2 पाम रीडर्स से उन्होंने प्रोडिक्शन कराई, दोनों गलत की। चैलेंज था मेरे लिए, यस करके दिखाऊंगा, अलग करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कलर बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जहां जहां डॉट, जहां जहां इस कलर पे, इसका मतलब वहां से आपका विकास, जहां अलग फॉर्मेशन मिल रही है वहां दिक्कत। देखो यहाँ पर, यहाँ अलग अलग से दिख रहा है, हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जहां जहां देखो आप समझ जाओ, अब इस फोटोग्राफ से ही समझ जाओगे, हाँ मेरी लाइफ में कुछ चेंजिंग आने वाली है। वैसे समझ नहीं आएगा, आप कहोगे यार एक कट तो है नहीं मेरी जिंदगी में और मुसीबतें मेरी पीछा नहीं छोड़ रही ना, ये कलर डिफाइन कर रहा है। ये हाथ को बहुत हाथ देखोगे तब जाके समझ आता है कि ये हाथ करते क्या, ये हाथ डिफाइन होता क्या, मेहनती हाथ होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है। आदमी आदमी परेशान हो जाता है, दूसरा आदमी इतनी मेहनत कर सकता है, ये आदमी अपने अपने पे आए तो इतनी मेहनत कर सकता है, जलना शुरू कर देते हैं लोग, इनके अप्रिशिएट करते हैं। तो एनीवे, नो डाउट, पर लेकिन इन दोनों हाथ की कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बस एक राय दूंगा कि आपकी लाइफ में अब से लेके 43 तक, यस थोड़ी सी फॉर्मेशन अच्छी आने वाली है, उसके बाद आपकी यहाँ से लेके 46.5 तक वो थोड़ी सी इतनी नहीं रहेगी, उसमें कभी उतार चढ़ाव रहते रहेंगे, एंड देन फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा आप मेरे से उपाय जरूर ले लीजिएगा इन सब के, फिर मुझे केतु और चंद्र का भी देना है, ठीक है, वो भी मैं दूंगा आपको। धन्यवाद।